नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज 24। चुनाव जो है नजदीक है, उसकी तारीख जो है नजदीक आ चुकी है। 13 नवंबर को जो है यूपी के उपचुनाव होने हैं, जिसका परिणाम जो है 23 नवंबर तक आएगा। लेकिन ये जो सेमीफाइनल होने वाला है योगी जी का, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उनका लगातार जो बयान आ रहा है, उन्होंने कहा कटोगे तो बटोगे पर जो है काफी ज्यादा अब चर्चाएं हो रही है, क्योंकि उस पर अखिलेश यादव जी ने नसीहत दी है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। और काफी सारी चर्चा करेंगे इस पर हमने, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इस पर नसीहत दी है। तो जनता इसको लेकर क्या सोच रही है उपचुनावों के बारे में, हम जनता से ही चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए अंकल जी, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? नरेश। हाँ जी। जी, क्या कहेंगे उपचुनाव पर? बिल्कुल जो योगी जी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। क्या सही है इनका नारा, कटोगे तो बटोगे? बिल्कुल आखिर सही कहते हैं। और हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, तभी तभी झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव जीतेंगे। अच्छा, किसके लिए कहा जा रहा है कि कटोगे तो बटोगे? ये हिंदुओं के लिए कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब ऐसी इस तरीके के क्योंकि नारे? कांग्रेस का काम है बांटना, जी वो उनका काम है बांटना। जी। और योगी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यूपी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये भी बता रहा हूँ। इसी पर अखिलेश यादव जी ने इनको जो है उनकी बात नसीहत, में कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने नसीहत दी है कि ये दुर्योधन और रावण वाला डीएनए उनकी बात में कोई दम नहीं है, उनकी मोई मोई होने वाली है। मोह मोह होने वाली मोई है। मोई। कह रहे धर्म की राजनीति करते हैं ये ये लोग। कोई धर्म की राजनीति नहीं अब करते। चुनाव नजदीक है तो नहीं, ऐसा कुछ महंगाई नहीं का है। मुद्दा हटने के नहीं नारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ है। नहीं है। और योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, बुलडोजर मॉडल और विकास का मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसी पर तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। बातों में दम नहीं है और उनकी मोई मोई होनी चाहिए। लेकिन पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो इस बार योगी इस जी को बार थोड़ा बीजेपी एक्टिव है। इस बार दिल्ली का यूपी का चुनाव जीतेंगे और झारखंड और महाराष्ट्र भी जीतेंगे। झारखंड और इतना कॉन्फिडेंस कैसे? हमें पता है ना, झारखंड महाराष्ट्र जीतेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वह कहते हैं कटने और बटने की बात। जी। हरियाणा में भी रैली करी है, वहाँ भी कटने और बटने की बात करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा पर बात करो, बच्चों की पढ़ाई पर बात करो, इतनी महंगाई हो रही है उन पर बात करो। बचाव कर रहे हो, हिंदू का बचाव। वो मतलब खतरे में है ना हिंदू। खतरे में कहा, सारे मैं यहाँ खड़े पता हिंदू है सारे, हम मैं मुसलमान हूँ, सारे खड़े बताओ कौन है खतरे में? हिंदू खतरे में नहीं है। बिल्कुल, अभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा ना, तभी। अभी तो खतरा है ही है, अभी तो पूरी तरह एक नहीं है। जाति गणना हिंदुओं को हटा जा रहा है, तो जाति गणना होनी चाहिए। तो हिंदुओं को थोड़ा जागना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। हिंदू एक नहीं नजर आ रहा वैसे आपको? देखो मैं नजर में है तो नहीं। 4 जून को मोई मोई होगी थी। जी। 8 को मोई मोई हो गई, 8 जून को, और फिर 23 तारीख को फिर मोई मोई लेकिन हो कह रहे जाएगी। हैं कि अखिलेश यादव जी फिर दोबारा हाथ न मार दें यूपी पे। नहीं, कुछ नहीं होगा इस बार। बीजेपी एक्टिव है पूरी तरह और जीतेंगे। पूरी तरह साथ और जो आज रैलियां होनी है, शुरू हो गई। मोदी आज गए थे झारखंड में। जी। कल अमित शाह जी की रैली हुई है। जी। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में। जी, कह रहे बौखला गए तो अजीबोगरीब भाषण नहीं दे रहे नहीं, हैं। कोई बुखार नहीं गए। महाभारत का युद्ध देखने लायक होगा। महाराष्ट्र का देखने लायक होगी लड़ाई। अच्छा, क्या जीतकर नाम चौंकने वाले निकलेंगे। जी जी। हर हालत में भगवा चढ़ेगा चढ़ेगा। अच्छा, भगवा चढ़ेगा। जीतकर 2024 में 37 सीट जीतने का समाजवादी पार्टी ने काम किया था। जी। इनका 9 सीटों पर है ना जीतना काम, 7 था 8 सीट जीतना काम करेंगे। और जो कटना बटने की बात कर रहे ना, योगी जी का सेमीफाइनल है, अब देखते हैं 5 सीट ला पाते हैं या फिर 5 से कम लाएंगे। जीतकर में बयान दे रहे हैं ना कटने की और बटने की बात। जी। इन्होंने कह दियो दिक्कत 2024 में जीतती 37 सीट, इक्कर ही जीतेंगे 9 सीट। जी जी। जो 9 सीटों पे चुनाव होने जा रहा, और न कटने की न बटने की बात न करो, शिक्षा की बात करो सीधी। आप है ना, हिंदुओं का बचाव कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए तो कर रहे हैं। मुझे तो कोई भी खतरे में नहीं दिख रहा। सब भाई खड़े, कोई भी नहीं खतरे में। सीटें पता है किस तरह जीती
योगी जी को जानते हैं? योगी अपने प्रधानमंत्री, उसका मुख्यमंत्री यूपी। यूपी के उन्होंने कहा है कि कटोगे तो कटोगे। इस पर जो है सियासत गर्म हो रही है यूपी उपचुनाव को लेकर, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या ये नारा सही है और किसके लिए किया गया है? ये नारा क्या है कि आदमी समझ नहीं पाते हैं। आदमी काम तो ठीक है, व्यक्ति समझ नहीं पाता उस चीज को क्या है। ये योगी जी की बात खराब नहीं है, पर क्या उसको लोग समझ नहीं पाते। आप भी सहमत है इस बात से? लेकिन किसके लिए कहा जा रहा है ये नारा? अब ये तो हिंदुस्तान की जनता के लिए, सबके लिए है। एक व्यक्तिगत या कौम के लिए नहीं है। तो फिर कटोगे तो कटोगे, आखिर कौन काटेगा और किससे का? ये तो हिंदुस्तान की सोच है अपनी अपनी। ये राजनीतिक सोच है, ये व्यक्तिगत सोच नहीं है, समूह की सोच नहीं है। कहना ये भी है बीजेपी का कि हिंदू खतरे में। आप कितना खतरे में मानते हैं? हम तो खतरे में नहीं, आप खतरे में नहीं है। अच्छा, अभी 9 सीटों पे चुनाव भी होने हैं, क्या कहेंगे? कौन कौन हाथ मार जाएगा? चुनाव तो एक अपना व्यक्तिगत सुझाव है। जो काम करेगा वो चुनाव जीते। आपको क्या लगता है यूपी में दोबारा कौन आएगा? अब ये तो जिसने जो यूपी में काम किया है, जिस व्यक्तिगत राजनीतिक दल ने व्यक्तिगत ने काम किया है, वही पार्टी में आए। लेकिन लगातार प्रचलित जो है योगी जी है यूपी में। योगी तो है, योगी तो ने आपको काम क्या किया, लगता है योगी जी? योगी जी ने काम किया है, यूपी से ही है। यूपी से। अच्छा, क्या लगता है ये जो योगी जी ने कहा है कि कटोगे पर, इसको किसके लिए कहा गया है? इस तरीके के नारे का इस्तेमाल किया है? जो है ऐसा है नारा, कि नारा पता नहीं लगता कहते हैं इसके बारे में, और समझते हैं कौन। सीधी बात बोलता हूँ, जो बीजेपी आई है वो अपना तमन्ना पूरी करके ही जाएगी। और रहेगी योगी की बात, 1998 में हमारे पिताजी बम्बई जा रहे थे, हम सब जा रहे थे, मैं शायद छोटा था। वहाँ पे मायावती का और अखिलेश यादव का सरकार था। पुलिस वाले पैसा मार मार के सुलते थे ट्रेनों में। अच्छा। और मैं छोटा था, मैं अपने बाप को तक बोल नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत बच्चा था। अच्छा। तो ये काम बढ़िया होता है, इसीलिए बीजेपी को लाना चाह रहे हैं। बीजेपी ठीक है। आजकल सारे गुंडा ठीक हो गए। तो दंगे क्यों होते हैं आखिर? काहे का दंगे हो रहे हैं? दंगे तो कांग्रेस के टाइम पे भी हो रहा था, कांग्रेस के टाइम पे भी दंगे हो रहा था, और अखिलेश यादव को टाइम पे भी हो रहा था। हमने नहीं देखा, हमने सब देखा अपने नजर से। गुंडागर्दी होता था। ये रेप किस लिए हो रहे हैं? योगी जी की सरकार में रेप क्यों हो रहे हैं? अभी तो पहले कम हो गया, अभी तो कम हो गया। पहले बहुत होता था, पहले बहुत होता था, पहले बहुत होता था, अभी कम हो गया है, अभी बहुत कम हो गया है। अभी पहले बहुत होता था। योगी जी का आजकल जो है ना, किसी का भी लड़की रोड पे घूम सकती है, किसी की भी लड़की रोड पे घूम सकती है, चाहे तुम्हारी बहन हो या मेरी बहन हो, किसी का भी आजकल घूम सकती थी, पहले नहीं घूम सकती। आखिरी सेमीफाइनल होगा? नहीं मैडम जी, आखिरी फैला नहीं होगा। 29 में प्रधानमंत्री बन रहा है योगी, और क्या बोले? बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा। बचेगा तो कटेगा, राहुल गांधी बांटता है, इसलिए उसका सवाल है। 1 करोड़ अगर वोट ना मिले तो बीजेपी को कोई नहीं फर्क पड़ता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं तो 100 करोड़ में से ही तो बोल दिया, करोड़ ना मिले तो बीजेपी के क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं पड़ता। देखो योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया, देखो हमेशा जो अच्छा काम करता है उसको बुरा ही राय मिलता है। उसने जो भी काम किया उसने ठीक किया, पर इनको चाहिए गुंडा बदमाशी, हर चीज चाहिए। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं उनका डीएनए जो है रावण और सूर्य कहाँ के तरफ का? कन्नौज के बाहर का गुंडा का रहने वाला हूँ मैं। हमने भी वोट दिया था, पहले जीता था, कुछ नहीं किया। जो योगी जी ने हर चीज किया। अखिलेश यादव में वही गुंडा का, वो कन्नौज का, उसकी बीबी जो है डिम्पल कबाड़िया, वो कन्नौज के ही रहने वाली है, हम वहीं के आसपास के। जो योगी जी ने करके दिखा दिया ना, कुछ नहीं किया। कोई मायावती नहीं कर पाया, अखिलेश यादव नहीं कर पाया, मुलायम यादव नहीं कर पाया। तो जीतोगे? क्या? अखिलेश जी कह रहे हैं 1 करोड़ का वोट में उसको नहीं मिलेगा तो क्या वो जीतेगा नहीं? क्या पूरी देश उसके साथ है? अच्छा, सेमीफाइनल है, अगर 5 से कम सीटें लाए तो योगी जी का सेमीफाइनल जो मजबूत टीम रहे ना तभी जीतती है। हाँ, वो जीतेगा। तो आपको क्या लगता है गाँव की 9 सीटें कहाँ जाएंगी? योगी जी जीतेगा मैडम जी। योगी जी ये सिर्फ कहने की बात है, यहाँ पर कितनी जनता है मुझे पता है, ठीक है। 1 करोड़ अगर जनता उसको वोट नहीं देगी तो क्या बीजेपी सरकार जीतेगा नहीं? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अगर
बताइए। ये बात तो मैं अखिलेश जी के जरा पूछिए, 1 लाख रुपया साल में बोला था, वो दिया जहाँ जहाँ जीता है। कांग्रेस के सरकार जहाँ जहाँ 3 जगह सरकार है, 1 लाख रुपया बांटा है लेडीज को घर पीछे। मैं राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, यदि अब वादा 8500 रुपया महीना किया है तो 3 जगह सरकार है आपका। के सरकार में, अखिलेश यादव के सरकार में हमेशा गुंडागर्दी रहा है यूपी में। मैं यूपी उत्तर प्रदेश का हूँ, आगरा से। आगरा पागरा सारे देखा हूँ। अभी आपने देखा होगा बहराइच में दंगा हुआ है। बेटे बेटे हाँ, हमने सब देखा है। अभी बहराइच में भी तो दंगा हुआ है, कह रहे कि दंगा भड़का है इसीलिए चुनाव की तो दंगा तो करवाने वाले एक दूसरे को होता, क्या पता कांग्रेस ने करवाया, अखिलेश यादव ने करवाया, मायावती ने करवाया है। लेकिन कह रहे हैं कि है। इसमें बीजेपी शामिल है। बीजेपी नहीं करवाएगा, बीजेपी की सरकार बीजेपी को करवाएगा, कहाँ से जोड़ा गया था? बीजेपी को लड़वा रही है। ये सब मैडम जी नहीं, ये सब नहीं है चाल, ये सब नहीं करता है। ये सब नहीं करता। जो अच्छा, अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि रावण और दुर्योधन का डीएनए है। वो सिर्फ है ना राजनीति खेल रहा अखिलेश यादव। मैडम जी इस बार उसका पत्ता साफ होगा। अखिलेश यादव जी हाँ, 8500 रुपया महीना हर एक लेडीज को घर पीछे दे देगा तो उसका कुछ सहारा हो जाएगा। आपके सामने अभी हम बोल रहे हैं, यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में अभी का साथ जनता साथ है, लेडीज साथ है ज्यादा। हम नहीं साथ है, लेकिन लेडीज ज्यादा साथ है उसके साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ। अच्छा, उसने हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। कि हिंदू खतरे में जहाँ है, तो तक हिंदू कुछ नहीं किससे था वहाँ खतरे तक में? हर चीज उसने कर दिया। रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था, बढ़िया बना दिया उसने। कह रहे हिंदू खतरे में, तो हिंदू किससे खतरे में? राहुल गांधी के राहुल गांधी के अगले यादव से। अखिलेश यादव हाँ ऐसा क्यों? हाँ, उसे बांट करके वोट 8500 रुपया महीना दे दे अच्छा, तो सब घर को। केंद्र में नहीं है ना उनकी सरकार, मैडम जी करने वाला राज्य में तो है 3 जगह सरकार है, उसको दे। तो उनसे उन्होंने वादे नहीं किए ये वाले। जो वादा मैडम जी किया है मैं भी देखता हूँ, वो भी वादा पूरा नहीं किया राहुल गांधी को। अच्छा, उसको जो राहुल गांधी का क्या नाम है उसका अध्यक्ष है, क्या है वो, खड़गे साहब बोला कि जो राहुल गांधी वादा करता उसको पूरा भी नहीं कर रहा है। अच्छा, पूरा भी नहीं कर हाँ, 3 जगह सरकार पूरा करके दिखा दे राहुल गांधी। और मोदी जो बोलता है सब करता है। राहुल गांधी आतंकवाद बनाना चाहते हैं, आतंकवाद बनाना चाहते हैं, वो वैसे? बनाना ही चाहते हैं। वो सीधा उन्हीं के टाइम पे ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्या? ठीक हो रहा है। चलो भाई साहब से भी जान लेते हाँ, हैं। उनसे मिल लो। योगी जी की काफी चर्चा हो रही है, कटोगे तो बटो का नारा दे रहे हैं। इस पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक साथ मतलब जुटोगे तो जीतोगे। मैडम देखिए, योगी जी ने ये नारा दिया है, कटोगे तो बटोगे, ये योगी जी ने। अब आप एक नारे को आतंकी में ले लो, एक नारे को सुरक्षित में ले लो। चलिए देखिए, आतंकी में बता दीजिए। आतंकी में ये तो मोदी योगी जी ने कुछ कहोगा वो कोई वो नहीं रखता। इन्होंने ये कहा है कि अगर विपक्ष को वोट देना है तो फिर तुम विपक्ष के पास जाओ, अगर सत्ता पक्ष के साथ लेना है तो सत्ता पक्ष के पास रहो। इसका मतलब ये होता है, मैं जैसा एक इंसान, नॉर्मल इंसान, इस बात को इसमें लूंगा, इसको ये नहीं लूंगा कि आतंकी वाली बात है ये। मैं तो ये कहूंगा, उन्होंने 2 बातें बोली हैं, कटोगे तो बटोगे। अच्छा, या तो कौन कटेगा और किससे, मतलब किससे बटेंगे? मैडम बात तो ये आ गई ना, या तो विपक्ष के पास जाओ या सत्ता पक्ष के पास जाओ, या हमारी तरफ रहो या उनकी तरफ रहो। बात ये समझ में आ रही है मेरे से, कटो बटोगे। अब इसके अंदर कोई कुछ भी मायने लगा ले, मुझे कोई मतलब नहीं है। सपा वाले तो कह रहे हैं ये राजनीति करते हैं, दंगे कराओ या हिंदू मुसलमान कराओ, उपचुनाव को उससे ही जोड़ रहे हैं। योगी जी यूपी के सीएम है, और सीएम कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में कोई दंगेबाजी हो। अभी तो हुआ था इतना, उसको मैडम, भी वो तो- उपचुनाव से जोड़ दिया गया। उसको चुनाव से तो वही जोड़ेंगे ना, विपक्षी तो जोड़ेगा ना। जी, योगी जी तो नहीं कह रहे कि मैंने दंगा करवाया। किसी का योगी जी के पास किसी की कॉल आई है कि उन्होंने करवाया दंगा? है आप खुद बताएं, योगी जी ने दंगे करवाई है के बाद वहाँ पे सीट क्यों नहीं आई? ऐसे तो कहीं तो हार, कहीं तो जीत होती है ना भाई। खाली राम मंदिर से कुछ नहीं होता, कहीं शिक्षा तो हार, और कहीं जीत होती है व्यापार भी ना। तो मिलना चाहिए नहीं? शिक्षा और व्यापार भी तो मिलना चाहिए नहीं? ये बताओ। क्या कहेंगे? कटोगे तो बटोगे और जुड़ोगे तो जीतोगे। देखिए मैडम, इस देश के अंदर जुड़ने की जरूरत है, कटने और बटने की जरूरत नहीं है। ये देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर काटने और बांटने की राजनीति कर रही है, देश के युवाओं को काटने की बात करती है। देश के, आपने देखा सीआरपीएफ के जवानों का शहादत देने वाले वो सीआरपीएफ के जवान,
उनकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। मरवाया था ना इन्होंने, जब अगर इन्होंने नहीं मरवाया, वो अगर इनके शिकार नहीं हुए राजनीति के 2019 में, इनके शिकार हुए थे ना, अगर इनके शिकार नहीं हुए तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई? ये सवाल खड़ा होता है ना। और दूसरी बात हम कहते हैं बहराइच के अंदर कटवाने और बंटवाने का सबूत जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। 2 घंटे तक वहां की प्रोटेक्शन को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को वहां स्टॉपेड किया गया। ये दैनिक भास्कर के स्टेटमेंट में आता है। दैनिक भास्कर का जो स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें एक हेडलाइन जारी होती है, उसमें छपा आता है, रिटनिंग में लिखित में आता है कि 2 घंटे तक लखनऊ से ऑर्डर हुआ कि 2 घंटे तक वहां प्रोटेक्शन कोई काम नहीं करेगी। तो मारना और काटना चाहते थे, ये तलवार देना चाहते थे देश के अंदर हिंदू को मरवाना चाहते थे, मुसलमान को मरवाना चाहते थे, देश के भाईचारे को खराब करके। लड़ाई में तो सभी का नुकसान है ना मैडम। अब आज जो आज उपचुनावों से जोड़ा जा रहा था, तो मैडम उपचुनाव इलेक्शन बनाना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन बनाना चाहती थी, ये जाहिर है, स्वाभाविक है, ये तो देखने के लिए मिला आपने। जी, इसका और इलेक्शन से क्या कनेक्शन हो सकता है? मैडम इलेक्शन से कमीशन, इसका लेना देना क्यों नहीं होगा? खूब लेना देना है। जब आप ये बताइए, जो देश के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, आज स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी है, पुलिस प्रशासन उनके अंडर है, सेंटर की बात करें तो सेंटर की प्रोटेक्शन अमित शाह जी के अंडर है, रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके पास डिफेंस है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस प्रशासन, जो शासन के अधीन जो प्रशासन काम कर रहा है, उसको 2 घंटे तक रोका जाता है। कितनी बड़ी दुविधा वाली। अच्छा, क्या कहेंगे 9 सीटों पर ये जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है योगी जी का, अगर 5 सीटों से कम आई तो कई काम से मोदी जी। देखिए, योगी जी के बारे में जहां तक कहा जाएगा तो सेमीफाइनल तो कभी हो चुका था। अच्छा, जब इससे पहले इलेक्शन, केंद्र का इलेक्शन जब हुआ, कहने का मतलब है प्रधानमंत्री इलेक्शन का, और जब यूपी के अंदर में ये बुरी तरीके से आदित्यनाथ योगी जी हारे, तो यही से तो समझ जाएं अब क्या बहाना बना रहे हो जनता से। जनता तो जान चुकी है योगी तुम्हारे बारे में। लेकिन वो कह तो रहे हैं, अगर कटोगे तो बटोगे और बटोगे तो कटोगे। जी, बहुत लोग कट गए हैं और बहुत लोग बट गए हैं। एगो यही आए हैं मुख्यमंत्री जो जनता को समझाने वाले कि कटोगे तो बटोगे। ये तो बताओ कि ये 10 साल और 11 साल में कितने कट गए और कितने बट गए? क्यों लड़वा रहे हो किसी को? मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये कटने और बटने का नारा किसे दे रहे हो? क्या लगता है 9 सीटें किसके हाथ में जाने वाली है इस बार? 9 सीट किसके हाथ में जाने वाले? आने वाला समय 100% मैडम बता देगा आपको। अच्छा, एकदम बिल्कुल बता देगा किसके हाथ में है। किसके हाथ? अखिलेश यादव जी के लिए या फिर योगी जी के लिए? इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके वहां खड़ी नहीं हुई है। अब अखिलेश अकेला लड़ेगा और आदित्यनाथ योगी का औकात दिखाएगा। जी बिल्कुल। अखिलेश यादव तो जाति पे बांटते हैं और मुसलमान को संभाल के रखते हैं। जाति पे बांटते हैं? क्या हिंदू के बारे में उन्होंने कुछ गलत कहा है क्या? यादव के बारे में गलत कहा है क्या? सिख के बारे में गलत कहा है क्या? ये लोग खुद कहने वाले के जाति पे बांटते हैं। देखिए मैडम, जाति का बात करने वाली बीजेपी सरकार है, जाति का बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी है, जाति का बात करने वाले आदित्यनाथ योगी है, ये लोग हैं। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब आज तक कभी जातिवाद का बात नहीं की है। आपने अखिलेश यादव जी की हुटिंग में देखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने काटने और बांटने की बात तो नहीं कही। आज देश के अंदर काटने और बांटने की जो बात करता है, जो जैसी मंशा होती है ना, वो उसके जीवा पर आती है, जैसे दिल में रहता है ना कुछ। इल्जाम है कि वो हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं और मुसलमान पे बड़ा ध्यान देते हैं। मैडम, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर हिंदू भी उनके साथ है। आपने 37 सीटों का उदाहरण देखा, अखिलेश यादव जी ने गेम की। मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2014 में, 2024 में, अभी कुछ दिन पहले हुआ है देश के प्रधानमंत्री का चुनाव, उसमें मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा की जो सीट है, 37 सीटें अखिलेश यादव जी ने गेन की। क्या उसमें मुसलमानों का ही वोट था? हिंदुओं का भी वोट था, उसमें सिखों का भी वोट था,
उसमें क्रिश्चियनिटी का भी वोट था, सारे सर्व धर्म के। मैडम पछताना तो भारतीय जनता पार्टी की बात में। मैडम एक ही बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश से नहीं घबराई हुई है, ये आदित्यनाथ योगी से घबराई हुई है। और उत्तर प्रदेश की जनता, यूपी की जनता चाहती है कि ये आदित्यनाथ योगी को उखाड़ भीगे। और इन्होंने अयोध्या से लेके सब जगह तक जवाब दिया। आप ही का कहने वाला था कि आप ही का कहना था कि मैंने अयोध्या के अंदर में राम मंदिर बनवाया, फिर क्यों? कहने का मतलब है कि वहां की हिंदू जनता आपको धोखा दे दी, वहां की जनता परेशान हो चुकी थी, आपसे तबाह हो चुकी थी। देखिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनता को बर्बाद कर दे। मैडम देखिए, अभी जब राहुल गांधी बोल रहे थे संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, तब मोदी जी मुंह पे टेप लगा रखा था। अब मोदी जी जो कह रहा है जो हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, ठीक है, और हमारा संविधान खतरे में, आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं मोदी जी? न्यूज में दिखा नहीं रहा है? अभी नया बयान है इनके। बोल रहे थे तो संविधान जब खतरे में तब खतरे में नहीं था, देश खतरे में तब नहीं था। आप जब बाबा जी को धमकी दे दिया किसी ने, मारने की धमकी, यूपी का बाबा, ठीक है, जो बदमाशों को खत्म करने वाला, वो बाबा के धमकी दे दी। काम कर रहे हैं, इस वजह से तो कर रहे हैं ना। अच्छा, और वो बाबा के यूपी में से 2 बदमाश जाके बाबा सिद्दीकों को भी मार देता है। वो बदमाश कहाँ से पैदा हो जाते हैं? जहाँ से लोग चुनाव जीत के आए थे हरियाणा से, वहां से एक बदमाश क्यों पैदा हो गया? अब बाबा को जब धमकी दे रहा तो मोदी जी क्या कह रहा? मोदी जी का मुंह पे बैन आ गया, मुंह खुल गया उनके, जे देखो बाबा जी को धमकी दे दिया। बाबा जी डरेंगे थोड़ी? बाबा जी नहीं ना, देखिए क्या कि बाबा जी गैंगस्टर है ना, जो काटोगे वही बोओगे। जब हमारा बड़े बड़े मंत्री को धमकी दे रहे थे, बाबा सिद्दीकों को गोली मारे थे, मोदी जी चुप। जब हमारा क्या नाम है बिहार का, जो उनको धमकी दे रहे थे, मोदी जी चुप। सलमान खान को धमकी दे रहा, मोदी जी चुप। जब बाबा जी को धमकी देने लगा, मोदी जी का टेप निकल गया, मुंह का टेप खुल गया। आप कहने लगा अभी तो मोदी जी आप खुद कह रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो खतरे में है हमारा देश? क्या चीज का आप कह रहे हो ना आप खतरे में है? अरे खतरे में डालने वाला भी आप हो। अब मिथुन चक्रवर्ती ने क्या बयान दे दिया बताइए? खुलेआम अमित शाह जी पीछे बैठा हुआ और खुलेआम कह रहे मैं कुछ भी करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। अरे मूर्ख आदमी, अरे तू गोली खा जाके हमारा जनता को क्यों भय कर रहा है? कहने लगा हमारा जो समर्थन करने वाला मजबूत नौजवान चाहिए गोली खाने के लिए। ये जो है ना, इसका जो है फिल्म फ्लॉप हो गया मिथुन का, ठीक है। अब बुढ़ापा में क्या काम आएगा उनको? कुछ भूखा मरेगा है। आप जो है ना बीजेपी का थाम लिया, ये भड़का भाषण दे रहा और खुलेआम कह रहा मुसलमान को काट करके नदी में बहा देंगे, जमीन पे दफना देंगे। अरे तेरे जैसे 3600 आ जाए ना मिथुन, फिर भी मुसलमान का कुछ बाल बाका नहीं होगा अगर गलत काम ना करे तो, ठीक है। बात सुनिए, अरे इसको चमकाना था मिथुन चक्रवर्ती जो थे ना, अब बॉलीवुड में नहीं चमका पाया। अब इसने क्या कर दिया, एक मुसलमान का मोहर लगवा दिया पीछे में। जो मुसलमान का नाम ले लो, देखना तुम हाईलाइट हो जाओगे पूरी हिंदुस्तान में। वही तो हो गया। उपचुनाव पर क्या कहेंगे? ये 9 सीटें जो है कौन ले जाएगा? मैडम उपचुनाव में 9 सीट नहीं है मैडम, 10 सीट होती है। 1 सीट क्यों छोड़ दिया आपने? इनको राजनीति करना है, वो अयोध्या के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इनको पता है अयोध्या में तो पिछली दफा मुझे झटका लगा, इस दफा भी लगेगा। यही सरकार अपने मुंह से कहता, हमारा मोदी जी खुद कहते हैं जे हमें जो एक साथ चुनाव करना है और उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर 2 भागों में बांट रहा है। 13 सीट में है, पिछली बार जनता ने वोट दिए तो पछता रही है जनता। मैडम जी 13 सीट में कितने पकड़ा गया था बताए? 13 सीट में 2 सीट मिला इनको, 11 सीट गायब कर दी। फिर उस चुनाव में क्या हाल होगा? ये लोग जो है हमारा जनता को मार के राजनीति चाह। मोदी जी पता है क्या बोल रहे थे? मोदी जी ये नहीं बोला हमारा संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। इनका कहने का मतलब ये नहीं था, इनका कहने का मतलब है मेरा कुर्सी खतरे में है, बाबा जी का कुर्सी खतरे में है। जो इंसान ये मिथुन खुलेआम बयान दे रहा है मुसलमान को काट के नदी में बहाएंगे, फिर भी हमारा अमित शाह कुछ नहीं बोल रहा है और कहने लगा हम अमित शाह थोड़ी है, हम इसलिए कह रहे और कह रहे कुछ भी करेंगे। कुछ भी करने का मतलब क्या हुआ? और ये भी कह रहा है हमारा इसमें से पेड़ों में से अगर एक फल तोड़ोगे हम 4 फल तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या बता रहा बताओ? देखिए मैडम,
संविधान खतरे में है। ये वास्तविकता है कि संविधान देश में खतरे में है। ये देश का इंडिया अलायंस के जो घटक रहे, पार्टी घटक रहे इंडिया अलायंस के, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं ना जो देश के अंदर कहते थे कि हमें 400 पार दे दो और हम संविधान को चेंज कर देंगे। संविधान बदलना चाहते थे ये लोग। ये संविधान बदलने का त्रुटि जो इनके पॉइंट्स है ये नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड, आज वक्फ बोर्ड, कल जो है वक्फ के ऊपर एक मीटिंग हुई, उसमें जेडीयू भी उनके साथ आने वाली है। वक्फ बोर्ड का समर्थन करेगी और उस पर भी बैकफुट पे आ जाएंगे। देश के अंदर किसानों के मुद्दे पर एमएसपी, मैडम सुनिए, टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ थे ना, कल उनके मंच पर थे टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट। मैं हेडलाइन देख रहा था, न्यूज चल रही थी, उसमें देख रहा था कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी, सरकार तो गिरने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र के चुनावों का नतीजा आने दीजिए, आप जगह जगह के चुनावों को नतीजा आने दीजिए, बिहार में थोड़े से असेंबली के चुनाव हो जाने दीजिए, उसके रिजल्ट फाइंड हो जाने दीजिए, उसके बाद मोदी जी को सारी औकात। बीजेपी कॉन्फिडेंस में हरियाणा जैसे जीता है, महाराष्ट्र और यूपी भी जीत लेंगे। देखिए मैडम, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा इन्होंने जो जीता है, हरियाणा एक चोरी के माध्यम से जीता है। आप ये बताइए, उस ईवीएम उपकरण का इस्तेमाल 100% उसमें चार्जिंग होती है, और जब उसका 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होती है ईवीएम पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम जो चालू होती है, 7 बजे पहला वोट डलता है ईवीएम मशीन में, और 7 बजे डलने के बाद वो कम से कम 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पोलिंग चलती है, और उसके बाद उसको क्लोज किया जाता है। 11 घंटे तक किसी 100% बैटरी के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, और उसकी बैटरी का स्तर 1% डिक्रीज हुआ। ऐसी सीटें 20 से 25 देखने के लिए हरियाणा के अंदर मिली। हरियाणा के अंदर विपक्ष जीता नहीं, विपक्ष हारा नहीं है, विपक्ष जीता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया था कि हमने सारी चुनावों में तैयारी कर ली है। बढ़ गया ना हरियाणा के बाद, चोरी के माध्यम से, मैडम, चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज कर रही है। ये देश के अंदर जो इंडिया अलायंस के जो घटक रहे, उनके शीर्ष नेतृत्व को सोचने की बहुत ज्यादा गंभीरता से जरूरत है। महाराष्ट्र और झारखंड भी देखिए मैडम, चोरी से जीत जाएंगे, ये तो राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा संगीनता से लेना चाहिए, अखिलेश यादव जी को संगीनता से लेना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जी, और जगह जगह जहां भी अपोजिशन की सरकारें हैं, वहां इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि ईवीएम के ऊपर फोकस करना चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र भी हाथ से चला जाएगा। इंडिया अलायंस के घटकों के महाराष्ट्र भी हाथ से चला जाएगा अगर ईवीएम को संगीनता से नहीं लिया। आज इलेक्शन कमीशन इतनी गरीब बुरी हरकत करता है, आप ये बताइए उसकी एविडेंस, 1% एविडेंस हरियाणा के उदय भान जी ने सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक इलेक्शन कमीशन को एक ज्ञापन दिया। ये आप ये बताइए कि 1% बैटरी क्यों डिक्रीज हुई? जहां भारतीय जनता पार्टी को पराजय हासिल हुई जिन सीटों पर, उन सीटों का जो बैटरी का जो डिक्रीजेशन है, उसका जो लेवल है, उसका जो स्तर है, वो देखने के लिए 35 से 40% बैटरी देखने के लिए प्रेजेंट में पाई गई जब काउंटिंग के दौरान ईवीएम मशीन खोली जाती है। मैडम, कितनी बड़ी दुविधा वाली बात है। इलेक्शन कमीशन हमारे देश का संविधान वास्तव में ही खतरे में है। ये मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, कठपुतली बन के नाच रहे हैं। आज तक ईडी और सीबीआई कोई अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट कोई भी, चाहे वो दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट की बात हो, दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, कभी भी अभी तक अरविंद जी के अगेंस्ट, गौर करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई, चाहे किसी भी कोर्ट की बात हो। आज अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने का काम किया गया। आरती मरलेना जी का चीफ मिनिस्टर है सिटिंग में, और उनके हाउस को खाली करा दिया जाता है जबरन। कितनी बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कितनी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये देश के अंदर दुविधा वाली बात है। तो यहाँ पर जो है ईवीएम पर बड़ा सवाल उठ रहा था, और हमने उपचुनाव पर चर्चा की, महाराष्ट्र झारखंड में भी आ गए, और इसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई थी। लेकिन हम जनता से लगातार चर्चा करते रहेंगे, और थोड़ा बीच में जो थे ब्रेक पर थे, और लगातार अब हमारी चर्चा चलती रहेगी चुनावी मुद्दों पर, क्योंकि सीटों पर जो है 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव है, और जिसका परिणाम जो है 23 को आएगा। और ये जो बताया जा रहा है कि योगी जी का सेमीफाइनल है, तो इस पर चर्चा चलती रहेगी, और आप बने रहिए और देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।